हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 इम्पोर्टेंट आईपीसी सेक्शन, 10 इम्पोर्टेंट धाराएं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए भी, ठीक है। और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको ये धाराएं जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल पता होने चाहिए आपकी बेसिक जनरल नॉलेज के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट सीखते हैं अपनी 10 इम्पोर्टेंट आईपीसी सेक्शन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, धारा 302 मर्डर, यानी किलिंग समवन इंटेंशनली। अगर किसी को कोई व्यक्ति जानबूझकर मारता है तो उसको धारा 302 यानी कि आईपीसी सेक्शन 302 के तहत सज़ा होगी, ठीक है। अगला कौन सा है, 307 यानी कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्राइंग टू किल समवन, यानी किसी को मारने की कोशिश की जाती है। जब इसमें क्या होता है, पूरी तरह से मार दिया। और धारा 307 में क्या होता है, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी को मारने की कोशिश जब कोई करता है तो उसको कौन सी सेक्शन के तहत सज़ा मिलेगी, धारा 307 के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं, 498 498 ए के तहत है ना, ए जुड़ा हुआ है इसके साथ, कंफ्यूज मत होना। डाउरी हैरेसमेंट का केस, यानी कि जो दहेज होता है ना, टॉर्चरिंग अ वाइफ फॉर अ डाउरी, किसी वाइफ को अगर कोई व्यक्ति है हस्बैंड डाउरी के केस में फंसाने की कोशिश करता है, दहेज के लिए उसकी डिमांड करता है, तो उसके ऊपर कौन सा केस किया जा सकता है, 498 ए के तहत, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, 420 क्या 420 का केस क्या होता है, चीटिंग, किसी के साथ चीटिंग करते हैं। ट्रिकिंग समवन टू गेट मनी और थिंग, किसी का पैसा चुराते हैं या फिर किसी की कोई वस्तु चुरा लेते हैं हम। अगला क्या है, 376 रेप का, ठीक है। फोर्सिंग समवन टू हैव अ सेक्सुअल विदाउट कंसेंट, यानी कि किसी की मर्ज़ी के बिना जब आप उसको फोर्स करते हो सेक्स करने के लिए, तो किसका केस लगता है आपको, 376 का। और इसके लिए आपको उम्र कैद भी दी जा सकती है और फांसी भी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, 354 यानी कि 354 मोलेस्टेशन, टचिंग समवन इनएप्रोप्रिएटली विदाउट कंसेंट, किसी की मर्जी के बिना अब आप किसी को छेड़खानी करते हो, किसी को छेड़ते हो या किसी भी को टच करते हो, तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो धारा 354 के तहत उसको सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। अगला क्या है, 325 यानी कि धारा 324 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर हर्ट करता है, कोजिंग फिजिकली हार्म टू समवन, ठीक है, किसी को फिजिकली हार्म करता है कोई व्यक्ति किसी को, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 324 के तहत केस फाइल करके उसको सज़ा दी जा सकती है, जेल करवाया जा सकता है। फिर आता है 504 इंसल्ट, अगर कोई व्यक्ति एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके, यानी कि गाली की भाषा को यूज करके किसी की फीलिंग्स को हर्ट करता है ना, गाली देता है उसको और उसकी इंसल्ट करता है 4 लोगों के सामने, किसी की बेइज्जती करता है, तो उसके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं 504 के तहत, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। फिर क्या आता है, 379 थेफ्ट, चोरी का केस, स्टीलिंग समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, अगर कोई व्यक्ति किसी की चीज़ को चोरी कर लेता है जो उसकी नहीं है, वो किसी और की चीज़ है ना, बिलोंग टू यू, इट डज नॉट बिलोंग टू यू, अगर वो चीज़ आपकी नहीं है और किसी की चुरा लेते हो तो क्या हो सकता है, थेफ्ट का केस लगेगा 379 का, ठीक है। ये आईपीसी सेक्शन है। अगला क्या है, 506 506 थ्रेट, है ना, थ्रेटिंग टू हार्म समवन, क्या होता है, किसी को हम खतरा पहुंचाते हैं, यानी कि एविडेंस छुपाते हैं या फिर किसी की प्रॉपर्टी को लेके एक्यूज़ को हम डराने या धमकाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ 506 के तहत थ्रेट का केस दर्ज किया जा सकता है और उसको सज़ा दिलवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या थे, सारे इम्पोर्टेंट थे 10 के 10, जो कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एप्रोप्रिएट हैं और यूज़ होते हैं। आपको ये सारे याद होने चाहिए, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको जनरल नॉलेज के थ्रू आपको ये सब पता चलने चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी और अगले पार्ट में हम इसको और भी इम्पोर्टेंट धाराएं को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।